सबसे पहले तो दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी के सभी को वेलकम एंड हार्टिएस्ट मेरे दिल की अंदर आत्मा से आपको मैं आज जो चीज़ बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं गाइडलाइन आप बोलेंगे सर आज क्या बताने वाले हैं। आज को जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप के बोलेंगे कितनी वैकेंसीज हैं, आप एसएससी जीडी की किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, किसकी प्रायोरिटी कैसे देंगे आप, क्योंकि इनिशियली नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद ही मैं आपके सामने वीडियो नहीं लेके आया। इसका रीज़न क्योंकि इस बार की एसएससी जीडी की जो फॉर्म जैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आया, कई बच्चे मायूस हो चुका। क्यों? क्योंकि कई सारे इसमें वेरिएशन दिखाई दिया। पिछले बार की तुलना में इस बार आपकी एसएससी जीडी के इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ तो तय हो गया, जो वैकेंसीज को लेके पिछले बार की तुलना में इस बार वैकेंसीज बहुत ही कम है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मायूस करने वाली चीज़ है, जो हम अंधाधुन टिक मार दीजिए चल जाएगा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्क भी आपके सामने हैं। तो सो दैट मैं आपको कुछ वैकेंसीज लेके और कौन सी इस पद के लिए आपने कौन सी के लिए आपने एप्लीकेशन को प्रायोरिटी देना है, तो लीजिए मैं लेट स्टार्ट मैं आपके सामने बताने। क्योंकि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2020 रिलीज हो चुका है। और साथ ही साथ आपको ये बता रहा हूं क्योंकि मेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कितने आपके पास वैकेंसीज है। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट को लेके मैं आपके सामने बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बता रहा हूं बीएसएफ, मैं बीएसएफ की वैकेंसी यदि मैं बोल रहा हूं तो बीएसएफ की लेके सबसे पहले आप जानिए जो कितनी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज क्या है? वैकेंसीज में सबसे पहले आपके सामने बीएसएफ की वैकेंसीज आप दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी एससी कैंडिडेट के लिए 1026, एसटी के लिए 603, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1453 एंड आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1453 एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 641 और जो यूआर जनरल कैटेगरी के लिए 2690। टोटल वैकेंसी बीएसएफ का है 6413, 6413 वैकेंसीज बीएसएफ के लिए है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का वैकेंसीज आपके सामने ऑन बोर्ड, जो कि सीआईएसएफ का 11,300 113 एससी कैंडिडेट के लिए है, और एसटी के लिए 7836, ओबीसी के लिए 1714, ईडब्ल्यूएस के लिए 760 और यूआर जनरल कैटेगरी के लिए 3217। टोटल है 7,610। मगर बात है बीएसएफ और इनकी वैकेंसी में मिनिमम 1000 की डिफरेंट है, 1000 की डिफरेंट आपके सामने नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, फिर दूसरे की वैकेंसीज देखते हैं, जो कि सीआरपीएफ। सबसे दुख की और मायूस करने वाली चीज है, क्योंकि इस बार सीआरपीएफ ने किसी भी तरह से आपको वैकेंसीज अलॉट नहीं किया। किसी बच्चे के मन में आशंका होगा, क्या सर जो आरपीएफ के लिए क्या वैकेंसीज आएंगे ना नहीं? आई डोंट नो, मैं नहीं बता सकता हूं, और आएगा भी तो कैसे होगा वो नहीं, मगर आपको लेके चलना पड़ेगा। आरपीएफ की वैकेंसीज नहीं है, नील बटे सनाटा, तो मैं इसको ओमिट करता हूं। नेक्स्ट वैकेंसीज है एसएसबी। एसएसबी होता है जो सशस्त्र सीमा बल। इनकी वैकेंसीज कितने हैं आपके सामने? इनकी वैकेंसीज जो है वो है 604 जो है एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए 314, ओबीसी के लिए 890 और ईडब्ल्यूएस के लिए 380 और जनरल कैटेगरी के लिए 1616 1616 और टोटल वैकेंसी जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है एसएसबी का टोटल वैकेंसीज है 3806। नेक्स्ट में हम जाते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स
इनके लिए वैकेंसीज अलॉट किए हैं। एससी के लिए 177 मतलब 177, एसटी के लिए 131, ओबीसी के लिए 250, ईडब्ल्यूएस के लिए है 95 एंड यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है 563। टोटल वैकेंसीज है 1216 मतलब 1216, मतलब बहुत आईटीबीपी बहुत ही कम वैकेंसीज पिछले बार की तुलना में। अभी है आसाम राइफल, जो कि आसाम राइफल का वैकेंसी हम देखते हैं आपके सामने, जो कि आसाम राइफल का है एससी कैंडिडेट के लिए 391, एसटी के लिए 508 और ओबीसी के लिए 615 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 317 और नॉर्मल मतलब जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए है 1354। टोटल वैकेंसीज 2185। आसाम राइफल का टोटल वैकेंसीज 2185। एनआईए, ये भी बहुत ही मायूस करने वाली बात है, इस बार एनआईए के लिए कोई भी वैकेंसी अलॉट नहीं हुआ है। तो इसमें भी आप, क्योंकि आप जो ऑप्शन चूज करेंगे उसमें होगा ही नहीं, तो आप नहीं ये कर सकते। नेक्स्ट, जो एसएसएफ जो कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इनके लिए जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज आपको दिखा रहा हूं, जो कि है एससी कैंडिडेट के लिए 28, एसटी कैंडिडेट के लिए 14 एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 49 एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 19 और यूआर मतलब होता है जो कि जनरल कैटेगरी, उनके लिए 84, टोटल 194। बात आती है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि पुरुषों के लिए ये आपके पास वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसीज आता है, जो आपको देखना है टोटल वैकेंसीज कितने हैं। तो आपको एससी का टोटल जो वैकेंसी मतलब ऑल ओवर मिला के जो हो गया 3, मतलब जो एससी कैंडिडेट के लिए है 3359, एसटी के लिए 2356, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 4973 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 2212 एंड यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है 9524 और टोटल हो गया 22424 मतलब 22,424। तो 22,424 ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए आपके सामने वैकेंसीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके पास जो वैकेंसीज है वो आपके ऑन बोर्ड आपका बीएसएफ में एससी कैंडिडेट जो है उनके लिए 176 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 1110 और ओबीसी के लिए 255 और ईडब्ल्यूएस के लिए 113 और यूआर के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है 478। टोटल वैकेंसीज 1132। नेक्स्ट आपके सामने सीआईएसएफ के लिए एससी कैंडिडेट के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है मतलब एससी जो है जो फीमेल उनके लिए 128 सीट है, एसटी के लिए 86 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 193 और ईडब्ल्यूएस के लिए 88, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए 359 और टोटल वैकेंसीज है 854। तो सो दैट आप लोग पेन कॉपी लेके नोटेड कीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप के लिए बैठिए। मेरा पहले पूरे लेक्चर को खत्म हो जाने दीजिए, देखिए और कंटिन्यू कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट है आपका है सीआरपीएफ, ये भी लड़कियों लोगों के लिए मायूस करने वाली बात है, तो सो दैट इसका भी वैकेंसीज 0 मतलब नील बटे सन्नाटा। नेक्स्ट है आपके सामने जो कि एसएसबी का भी है, कोई भी वैकेंसीज एसएसबी का लड़की लोगों के लिए नहीं दिया गया। एसएसबी का वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने जो कि आईटी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के लिए एससी कैंडिडेट के लिए 28, एसटी के लिए 20 एंड ओबीसी के लिए 42 एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 8 एंड यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है 117 और टोटल है 215, जो कि आपकी आईटीबीपी के लिए है। नेक्स्ट है आपके आसाम राइफल में एससी कैंडिडेट के लिए है 71, एसटी के लिए 99 और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 एंड यूआर कैंडिडेट के लिए मतलब जो कि जनरल कैटेगरी है उसके लिए है 255, टोटल 600 आसाम राइफल के लिए। तो तकरीबन मेरे को ये फीमेल लोगों के लिए ये भी एक अच्छा ही वैकेंसी मेरे तरफ से लगता है। नेक्स्ट है आपको एनआईए का कोई भी वैकेंसीज फीमेल के लिए भी नहीं दिया गया, इसमें मायूस होने का कोई बात नहीं। नेक्स्ट फॉर्म में आप इंतजार कीजिए जिसको। और एसएसएफ के लिए नेक्स्ट एसएसएफ के लिए एससी कैंडिडेट के लिए 7 जो कि फीमेल है, एसटी के लिए 3,
और ओबीसी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और यूआर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 21, टोटल वैकेंसीज है 46। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इसमें टोटल, तो फीमेलों की टोटल अभी वैकेंसीज हम काउंट करेंगे जब एससी कैंडिडेट के लिए 410, एसटी के लिए 318, ओबीसी के लिए 616, ईडब्ल्यूएस के लिए 273 एंड यूआर के लिए 1230, टोटल हो गया 2847, मतलब 2847 वैकेंसी सिर्फ के सिर्फ जो कि हमारे भारतीय जो लड़की सपना देखता वर्दी का उनके लिए वैकेंसीज अलॉटेड किया गया है। मगर अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जो पे स्केल क्या है। फॉर्म फिलअप करने से पहले भाई पे स्केल कितना है, तो पे स्केल आपका शुरू होता है जो कि ये पे लेवल 3 जो कि हमारा पे कमीशन के हिसाब से 7th पे कमीशन के हिसाब से पे स्केल 3 के हिसाब से आपका 21,700 से स्टार्ट होती है और जो स्केल जाती है वो 69 मतलब आपका 69100 तक आपका जाके खत्म होती है। नेक्स्ट है आपका इसमें जो फौजी हैं जो कि रिटायर होके आ गए हैं उनके लिए, जिसको बोलते हैं एक सर्विसमैन, उनके लिए हर वैकेंसी में 10% दिया गया है, जो कि 10% वैकेंसीज आर एयरमार्क फॉर एक सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज दिए गए। नेक्स्ट है आपके सामने जो कि एज लिमिट क्या होगा। कई बच्चों का सर एज कितना होना चाहिए, फॉर्म फिलअप करने से पहले इसको देख लीजिए। एज लिमिट है 18 से 23 साल। 18 से 23 साल के ईयर में ईयर्स एज ऑन 1/8/2001 मतलब 2021 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/1998 एंड लेटर देन 1/8/2003। मतलब हो गया आपका एज जो 18 साल से है वो आपका जन्म तिथि जो है 1/8/2021 तक के अंदर जो कैंडिडेट जो भर रहे हैं उसकी जरूरी है जो 2/8/98 और 1/8/2003 तक की जन्म का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट बोलेंगे जो सर क्या हमारे लिए क्या कुछ दिए गए जो एससी एंड एसटी कैंडिडेट है, जो कि एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स जो कि आपको छूट दिया गया है, दिया हुआ है क्योंकि कोड नंबर कैटेगरी एज रिलैक्सेशन परमिशेबल बियॉन्डेबल अपर एज लिमिट। ओबीसी के लिए 3 इयर्स के लिए छूट दिया गया है और एक सर्विसमैन के लिए क्या है जो 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रीइंडेयर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्नाइज। मतलब इनकी एक सर्विसमैन की 3 साल नौकरी मतलब जब छोड़ के आते हैं उनकी फिर एज कैटेगरी के हिसाब से उनकी एक कैलकुलेशन मेथड होता है, उस हिसाब से वो भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने जे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और द 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और द यूनिवर्सिटी। जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या तो यूनिवर्सिटी से ओनली फॉर मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, वो आपके सामने वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। नेक्स्ट है आपके सामने क्या है, इसमें मार्क्स कितना किसको लेगा, मतलब कौन, जैसे कुछ बच्चे हैं जो एनसीसी करते हैं उनका भी कुछ आस्किंग क्वेश्चंस होंगे सर हमारे लिए क्या कुछ नहीं दिया गया है जो कि इंसेंटिव ऑफ द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, जो सर्टिफिकेट जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5% मैक्सिमम मार्क, मतलब जितने मार्क्स आपने उठाया है उस मार्क्स में से 5% मार्क्स आपको 5% दिया जाएगा, एक्स्ट्रा आपको 5% ऐड किया जाएगा। जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले हैं उसके लिए 3% जो कि है मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर आपको दिया जाएगा और एनसीसी ए सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 2% ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क्स को मिलेगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट आपके सामने आता हूं, एप्लीकेशन फी क्या है। कई बच्चों को क्वेश्चंस होंगे सर एप्लीकेशन फी, क्योंकि एप्लीकेशन फीस है आपके फी पेएबल 100 रुपीज, ठीक है। मगर वोमेन कैंडिडेट जो लड़की कैंडिडेट है, वोमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी मतलब एससी एंड एसटी, साथ ही साथ एक सर्विसमैन लोगों के लिए जो एक सर्विसमैन है उनके लिए किसी भी तरह से पे करने नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं,
नेक्स्ट में है आपका कंप्यूटर, क्या होगा, एग्जाम किस तरह से होगा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए पार्ट 1 टोटली एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इस एग्जाम में पार्ट 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस की आपका क्वेश्चंस होगा 25, और 25 में भी मैक्सिमम मार्क्स मतलब 25 ही मार्क्स होगा। नेक्स्ट है पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी में है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 नंबर होंगे। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन आपका मार्क्स भी होंगे। और साथ में पार्ट डी इंग्लिश और द हिंदी दोनों में से कोई एक ऑप्शनल होगा, जो कि आपका उसमें आपका क्वेश्चन आंसर होंगे। जो हिंदी चूज करेंगे वो हिंदी को चूज कर सकता है, जो इंग्लिश चूज करेंगे वो हिंदी को चूज करेंगे, उसमें भी 25। तो ओवरऑल सराउंडिंग देखा गया तो 100 मार्क्स की एग्जाम होंगे, और टोटल 100 मार्क की एग्जाम को आपका टाइम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट्स दिया जाएगा। 90 मिनट्स के अंदर आपने 100 मार्क्स के क्वेश्चन से करेंगे। मगर सबसे बड़ी और मजेदार कहानी यह है इस बार की, जो ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, हर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस में दिया जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी में ही होगा। भाई दूसरे जो भाषा वाले हैं जो सोचते हैं जो मेरे दूसरी लैंग्वेज में देगा, नहीं भाई, आपका क्वेश्चन सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही दिया जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स 0.25, मतलब आपकी एक क्वेश्चन गलत होने पे आपकी मार्क्स काट लिया जाएगा। सबसे मजेदार चीज इस बार SSCGD वाले ने की है, क्योंकि नेगेटिव मार्क रख दिया है, तो सो दैट आप अपने प्रिपरेशन ऐसे ही मजेदार कीजिए, क्योंकि मजेदार के साथ आप अपना उल्टा पुल्टा क्वेश्चंस के साथ नहीं है कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटी सी गलती आपको भुगतना पड़ेगा। आप अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी तरह से नेगेटिव मार्क ना हो, और नेगेटिव मार्क आपको इस बार दे चुका है, क्योंकि आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 1 नंबर चला गया, और 4 क्वेश्चन का मतलब आप जानते हो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट क्वेश्चंस, आपका नंबर भी 4 गया। क्यों आप गलती करेंगे? नेक्स्ट आपके सामने ये सब आपकी, इसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये भी आपको जानना जरूरी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मेल और फीमेल के लिए आपको बता दे रहा हूं क्या करना पड़ेगा। यस, मैं बता रहा हूं 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, 24 मिनट में दौड़ना है। 5 किलोमीटर का रनिंग है, 5 किलोमीटर रनिंग आराम से 24 मिनट में दौड़ना है। मेरे आई होप, जो मैं एक खुद ही फिजिकल ट्रेनर होने के लिए मैं खुद ही एक फौजी इंसान हूं, मैं तो इसको कुछ नहीं समझता, क्योंकि हम लोग तो पूरे इक्विपमेंट लेके हम लोग 20-22 मिनट में ही आ जाते हैं। अभी भी भाई एज है, इस एज में भी आ सकते हैं। ये इसको लेके आप लोग मत डरिए, आप सुबह शाम सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, 100% हो जाएगा। इसको लेकर मत सोचिए, ठीक है। 24 मिनट कोई चीज है क्या? नेक्स्ट है 1.6 किलोमीटर लड़की लोगों के लिए 8.5 मिनट। शायद थोड़ा लड़की थोड़ा सा रनिंग से, मतलब पैदल से थोड़ा सा तेज भागेगा तो ऐसे ही पहुंच जाएगा 8.5 मिनट में। ये भी कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी है, आराम से, कोई ज्यादा टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। कोई सोचता जब मेरा क्या होगा, तो आज ही से वीडियो देख रहे हैं, आज ही से आप शुरू कर दीजिए रनिंग, थोड़ा सा चलना बुलना लेटना पास अपना हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद 1.6 किलोमीटर जो यहां पर ही है 6.5, ये किसके लिए? कैंडिडेट्स फॉर लद्दाख रिजर्व, जो लद्दाख जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में लेह और लद्दाख, वहां क्यों? क्योंकि वहां थोड़ा सा ज्यादा आपका, वहां लड़की लोगों के लिए 800 मीटर का ही रनिंग होगा, और वो जो कि 4 मिनट में पहुंच जाए। बोलेगा सर उनके लिए क्यों? भैया लेह लद्दाख में मैं खुद ड्यूटी करके आया हूं, मुझे पता है वहां का, क्योंकि जितने हाई एल्टीट्यूड में चढ़ोगे वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। आपको ले जाके वहां रख दूंगा तो आप भी नहीं दौड़ पाएंगे। सो दैट इसीलिए लेह और लद्दाख भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, तो सो दैट उनके लिए भी हमारे को स्कोप देना ही चाहिए, और वो उन बच्चों के लिए जो कि 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट, और लड़की लोगों के लिए 800 मीटर रनिंग सिर्फ 4 मिनट। नेक्स्ट, आपके सामने हाइट क्या होगा। कई सारे अच्छे इतना सा बच्चे भी बोलते हैं सर मैं भी चलूंगा। भाई बच्चे अब थोड़ा बड़े हो जाइए, हाइट के मुताबिक आ जाइए, फिर आप रनिंग लगा लीजिएगा। आपका हाइट होगा मेल कैंडिडेट के लिए, जो लड़के हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर, उसके लिए 170 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। मगर यहां जो फ्यू कैटेगरीज एंड कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलैक्सेशन इन हाइट्स मेंशन्ड अबव रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड। कैसे, किसको दिया जाएगा ना? यहां पर ही रिलैक्सेशन कैसे? क्योंकि
ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग शेड्यूल टाइप जो है उनके लिए 162.5, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होने से भी जो एससी मतलब शेड्यूल टाइप एसटी होते हैं उनके लिए। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला उनके लिए 157 मेल के लिए और 147.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स एंड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जो कि क्या है, जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए है 160 एंड 147। और साथ में कैंडिडेट फेलिंग जैसे लेह, लद्दाख, कुमाऊं, गढ़वाल जो कि है हाई एल्टीट्यूड गोरखे भाई हैं कुछ, इनके लिए भी हाइट का छूट है, जो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कहीं ये मत सोचिए सर मेरा भी तो 155 है, भैया आप किस रीजन से है उसका पहले आप देख लीजिएगा। अब SC ST है तो आपका हाइट देख लीजिएगा। इतना मेहनत करने का मतलब है आप सही ढंग से पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले सोच लीजिए। और मैं इसको डिले ले आने का एक कारण है, डिले इसलिए लेके आया हूं अभी। अब फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ही क्या है, द ऑर्डर ऑफ द प्रियोरिटी। प्रियोरिटी आपके सामने बीएसएफ को ए दिया गया है, सीआईएसएफ को बी दिया गया है, एसएसबी को डी दिया गया है, आईटीबीपी को ई दिया गया है, असम राइफल को ई दिया गया है और एसएसएफ को एच दिया गया। मतलब होता है बीएसएफ को फौजी लैंग्वेज में अल्फा, सीआईएसएफ को ब्रावो, एसएसबी को डेल्टा, आईटीबीपी को इको एंड असम राइफल को फॉक्सट्रॉट और एसएसएफ को होटल। आप प्रियोरिटी किस हिसाब से, अभी मजेदार बात मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, किसी को मत बताइए। यदि वीडियो है इस वीडियो को अपने पास रख के चुपचाप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। सभी भाई वैकेंसी सबसे किसका ज्यादा है, सभी को पता है जो बीएसएफ मतलब सीआईएसएफ का ज्यादा है। भैया आप सीआईएसएफ में फॉर्म फिलअप पहले प्रियोरिटी मत डालिए, क्योंकि मैं मिड टर्म में इसको मैं इसीलिए इस वीडियो को लेके आया हूं, क्योंकि अभी और जस्ट चंद दिनों ही बाकी है और आपको इस फॉर्म फिलअप करने के लिए इस चंद दिनों में आपको फॉर्म फिलअप यदि करना है तो मैं आपको बता रहा हूं आप आजमा के देखिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी इफेक्ट के साथ मैक्सिमम पीपल्स आर जिसको वैकेंसी उसी में भरते हैं, मगर मैक्सिमम फॉर्म फिलअप हो चुका है। सो दैट आप अपना सबसे पहले प्रियोरिटी यदि रखते हैं तो आई होप बीएसएफ रखिएगा पहला प्रियोरिटी। दूसरा प्रियोरिटी आप रखेंगे एसएसबी में लड़के जो लोग हैं, और तीसरा रखिएगा पक्का ही आप असम राइफल को। आप देखिएगा आपकी प्रियोरिटी इस हिसाब से सजाइएगा। यदि आप सीआईएसएफ देते हैं, आपकी मार्क्स जब प्रियोरिटी आता है, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगा, कहीं आप बिछड़ ना जाए। पिछले बार की तरह अच्छे मार्क्स लिया हुए बच्चे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रियोरिटी चूज यदि आपका सही नहीं होता, प्रियोरिटी को यदि आप सही ढंग से यदि ऑप्शनेबल नहीं कर पाते तो आप गलत कर बैठेंगे। तो मेरे तरफ से आप बीएसएफ को पहला भरिए, दूसरा नंबर आप एसएसबी को, मेल कैंडिडेट एसएसबी को, और असम राइफल को आप थर्ड में भरिए, क्योंकि पिछले बार भी असम राइफल की वैकेंसी कम ही था, तो पर भी असम राइफल में मैं खूब कम नंबर से हुआ है। और सबसे मजेदार चीज है असम राइफल का, जो सोचता मैं असम राइफल भरता हूं, जिसको वर्दी का नशा है, जो कि डिफेंस सर्विसेज का वो वर्दी के नशा, वो जुनून और वो जज्बात, तो वो असम राइफल पक्का ही भरे। जो कैंडिडेट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कटअप ज्यादा भी जाए कोई बात नहीं, वैकेंसी कम है तो, मगर आपको वर्दी जो है, जो आर्मी लवर है भाई लोग, उस आर्मी लवर को मजे तो असम राइफल दे सकता है, क्योंकि उनकी वर्दी के अलग, क्योंकि वो डिफेंस के साथ ही कोलैबोरेट है। सो दैट आपको यहां तक मेरे बात यदि समझ में आया तो आप उसी हिसाब से फॉर्म को फिलअप कीजिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और साथ ही साथ फॉर्म को दिल से भरिएगा, सो दैट वीडियो को पक्का ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आपकी ऊंची उड़ान, ऊंची छलांग लगाने का कोशिश कीजिए। सो दैट जय हिंद, थैंक यू।